ऑपरेशन सिंदूर का जख्म पाकिस्तान भुलाए नहीं भूल पा रहा। हार का जख्म भारत का प्रहार ही इतना गहरा है कि अभी तो दशकों तक पाकिस्तान सदमे से उबर नहीं पाएगा। लेकिन बुरी तरह से भारत के हाथों मात खाए शहबाज और मुनीर की नौटंकी, हेकड़ी, दिखावा कम नहीं हो रहा। हार से बौखलाए शहबाज और मुनीर झेप मिटाने के लिए पाकिस्तान की जनता को गुमराह करने में लगे हुए हैं। आए दिन जश्न मनाया जा रहा है। कभी शहबाज शरीफ जीत का दम भरते हुए नजर आते हैं, पार्टी करते हैं, तो कभी जनरल मुनीर मार्शल बनाए जाने की डिनर पार्टी रखते हैं। जनरल आसिम मुनीर को जो फील्ड मार्शल की पदवी मिली है वो मुनीर की हार का तोहफा है। हारने पर पाकिस्तान में तोहफा दिया जाता है। आप मान लीजिए कि जनरल मुनीर तो सिर्फ भारत के हाथों ही पराजित नहीं हुए, बल्कि वो पाकिस्तान की आंतरिक सुरक्षा को लेकर, आंतरिक सुरक्षा के लिहाज से भी फेल साबित हो रहे हैं। इसीलिए ये लोग कह रहे हैं फील्ड मार्शल नहीं, ये फेल्ड मार्शल है। बलूच विद्रोहियों के हाथों पाकिस्तानी सेना पर हो रहे हमले रोकने में भी मुनीर पूरी तरह से विफल रहे। मुनीर के मार्शल बनने के बाद ही बलूच विद्रोहियों ने पाकिस्तानी सैनिकों के काफिले पर हमले कर आसिम मुनीर की नाकाबिलियत को साबित भी कर दिया। लेकिन मुनीर है कि दिखावे की पार्टी किए जा रही है। मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी, पीएम शहबाज ने लगाई हाजिरी। पाकिस्तान के कागजी शेर ऑपरेशन सिंदूर ने किए ढेर। हारे हुए जनरल को मुंह दिखाई, पाक ने दी मार्शल की उपाधि। मार्शल बन इतराए मुनीर, पार्टी देने को हुए अधीर। फेल्ड मार्शल की फेक पार्टी। किसी हारे हुए जनरल की ऐसी इज्जत अफजाई देखनी हो तो पाकिस्तान है ना। हार की जीत का जश्न मनाते हुए देखना हो तो पाकिस्तान है ना। हार कर भी शेखी बघारने वालों को देखना हो तो पाकिस्तान है ना। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, जनरल आसिम मुनीर, रक्षा मंत्री आसिफ ख्वाजा, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज, बिलावल भुट्टो, पाकिस्तान के ये वो तमाम कागजी शेर हैं जो भारत से हार का जश्न मना रहे हैं। हार पर दुनिया भर में जगहसाई हो रही है, लेकिन ये पार्टी दर पार्टी मना रहे हैं। पहले प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने झूठी शान दिखाते हुए जश्न मनाया, अब जनरल आसिम मुनीर पार्टी मना रहे हैं। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को वो जख्म दिया जिस पर पाकिस्तान जश्न और पार्टी का मरहम लगा रहा है। भारत के खौफ से घबराए शहबाज और मुनीर ने महज 3 दिन में सरेंडर कर दिया। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान में जो तबाही और बर्बादी मचाई, उसने बड़बोले पाकिस्तान की पूरी दुनिया में थू थू कराई। लेकिन पाकिस्तान की ये पुरानी आदत है, हार कर भी दुनिया में झूठी जीत का ढोल पीटना। क्लियर आंसर, क्लेमिंग विक्ट्री इज एन ओल्ड हैबिट। 1975 की बात यही थी, 71 की बात यही रही, 1999 करगिल वॉर में भी यही राग आलापा। तो पाकिस्तान का तो पुराना ये उनका ढोल बजाने का है, जो रवैया है, आलापने का रवैया है, ढोल बहुत पुराना है। परस्त हो जाओ लेकिन ढोल बजाओ। इस बार भी ऐसा ही हुआ। जनता को मुंह दिखाना था, इसलिए शहबाज और मुनीर ने खुद को विजेता घोषित कर दिया। लगे हाथों जनरल मुनीर को फील्ड मार्शल का तमगा भी दे दिया। भारत के हाथों उजड़ा पाकिस्तान हार को पचा नहीं पा रहा। अपने ही देश में बलूचिस्तान, खैबर पख्तूनख्वा और सिंधुस्तान से मुंह की खाए जनरल मुनीर, जो अब मार्शल बनाए जा चुके थे, या कहें फेल्ड मार्शल, लगे हाथों डिनर पार्टी दे दी। मुनीर की डिनर पार्टी में उन तमाम चेहरों ने अपनी मौजूदगी दर्ज कराई जिन्होंने भारत के खिलाफ लंबी लंबी डींगे हाँकी थी। जहाँ तक मदारस के स्टूडेंट्स का ताल्लुक है, इसमें कोई शक नहीं है कि वो हमारी एक सेकंड डिफेंस लाइन है। वहाँ पे नौजवान जो पढ़ते हैं, अल्लाह के फजल से वो दीन के साथ भी जो है आरास्ता हैं, और उसके साथ जो है वो उनके जो वक्त ज़रूरत जो है, जिस तरह उन्होंने फरमाया कि उनको शहरी दफा के लिए या दूसरी ज़रूरतों के लिए जो है ना, बिल्कुल 100% इस्तेमाल किया जा सकता है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने ही नहीं, पंजाब प्रांत की मुख्यमंत्री मरियम नवाज ने भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान परमाणु हमले की धौंस दिखाई थी। इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर्स पे टेंशन है, एक खतरा मंडला रहा है। फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को और पाकिस्तानियों को और पाकिस्तान की अफवाज को इतनी ताकत दी है कि वो दुश्मन का हर वार का मुकाबला कर सकते हैं। लेकिन हम कोई भी सियासी नजरिया रखते हों, अगर हम एक कौम हैं, अगर हम पाकिस्तानी हैं,
तो इस वक्त हमें अपनी अफवाज के साथ खड़ा होना है ताकि वो सीसा फैलाई दीवार की तरह लड़ सके दुश्मन से। और ये भी मैं आपको कहना चाहती हूँ कि अगर आज पाकिस्तान का कोई भी दुश्मन पाकिस्तान पर हमला करते वक्त 10 बार सोचेगा तो उसकी वजह यह है कि अल्लाह ताला के फजल से पाकिस्तान आज एक एटमी कुव्वत है। पाकिस्तान के पास एटम बॉम्ब है। पाकिस्तान के शेख चिल्ली नेताओं की परमाणु की धमकी पानी के बुलबुले की तरह शांत पड़ गई। भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पहलगाम में हुए आतंकी हमले का ऐसा बदला लिया, ऐसी बमबारी की कि पाकिस्तान का जर्रा जर्रा थर्रा उठा। भारत विरोधी आतंकी संगठनों को पालने पोसने वाले पाकिस्तान में 9 बड़े टेरर कैंप स्वाहा हो गए। लश्कर और जैश के सरगना अपनी जान बचाने के लिए अंडरग्राउंड हो गए। पाकिस्तान के 12 में से 11 एयरबेस ध्वस्त हो गए। रडार सिस्टम, सैकड़ों ड्रोन, मिसाइल मार गिराए गए। सीज फायर के बाद जीत का दावा करने वाले शहबाज ने भी बाद में माना कि भारत ने पाकिस्तानी एयरबेस को तबाह कर दिया है। दुश्मन के फौजी अड्डे, असलहे के अंबार और एयर बेसेस देखते ही देखते सब खंडरात बन गए। उनके राफेल हमारे शाहीनों के निशाने पर आए और अल्लाह के फजल से फेल हो गए। हमारी ये कार्रवाई उस बोसीदा नजरिए के खिलाफ थी जो इंसान दुश्मनी, जारहियत, मजहबी जुनून और तासुब पर कायम है। ये हमारी गैरत और असूलों की फतह है। हमने दुश्मन के साथ वही किया जो एक बावकार कौम को ज़ेब देता है। ये इतनी करारी शिकस्त के बाद भी पाकिस्तान की हेखड़ी ढीली नहीं पड़ी है। मार्शल मुनीर की डिनर पार्टी में पाक सरकार के तमाम मंत्री तो पहुंचे ही, राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ दूसरी पार्टियों के नेता और पाक सेना के सीडीएस, एयरफोर्स चीफ, पाक नेवी चीफ समेत कई बड़े सैन्य अधिकारी भी पार्टी में दिखाई दिए। सभी ने एक दूसरे से हाथ मिलाया, झूठी मुबारकबाद दी, गले मिले। मजे की बात तो ये है कि मुनीर की डिनर पार्टी में ज्यादा जिक्र भारत के हमले का, ऑपरेशन सिंदूर का ही हुआ। जाहिर है हार की खींच मिटाने के लिए ऑपरेशन सिंदूर से पाकिस्तान में हुई बर्बादी की चर्चा कम और भारत के खिलाफ जहर ज्यादा उगले गए होंगे। पाकिस्तान की फितरत जानकर ये अंदाजा तो लगाया ही जा सकता है। डिनर पार्टी में आसिम मुनीर ने एक लंबा चौड़ा भाषण तो दिया ही, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को बुलाकर एक गन भी गिफ्ट की, जो पाकिस्तान में चर्चा का केंद्र बन गई है। मार्शल बनते ही आसिम मुनीर ने पीएम और राष्ट्रपति को तोहफे में गन गिफ्ट कर ये संदेश दे दिया है कि अब पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं, गणतंत्र चलेगा। अब तक पर्दे के पीछे से सरकार चला रहे पाक सेना जनरल आसिम मुनीर खुलकर सामने आ गए हैं। आसिम मुनीर के सरकार के मुखिया और राष्ट्रपति को गन गिफ्ट करना ये भी संकेत है कि पाकिस्तान को भारत के हमले का डर बुरी तरह सता रहा है। इसकी वजह है प्रधानमंत्री मोदी का वो सख्त संदेश, ऑपरेशन सिंदूर स्थगित हुआ है, खत्म नहीं। आतंकियों के खात्मे तक जारी रहेगा ऑपरेशन सिंदूर। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो आतंकियों को पनाह देता है, उन्हें पालता पोसता है और जब सबूत दिए जाते हैं तो कहता है कि खुद आतंकवाद से पीड़ित है। आतंकियों के साथ पाकिस्तानी सेना और उसके बड़े बड़े नेताओं, अधिकारियों की तस्वीरें सामने आती है। खुद रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ कबूलते हैं कि पिछले 3 दशकों से पाकिस्तान आतंकवाद को बढ़ावा देता आ रहा है, उसे पाल रहा है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान कहता है कि आतंकवाद से उसका कुछ लेना देना नहीं है। पहलगाम आतंकी हमले का बदला लेने के लिए भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया और पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को चुन चुन कर मिट्टी में मिला दिया। सैकड़ों आतंकवादियों को मार गिराया। पाकिस्तानी सेना के अधिकारी आतंकियों के जनाजे में भी शामिल हुए, आतंकियों को शहीद का दर्जा दिया। ऑपरेशन सिंदूर से लेकर सीज फायर तक भारत ने पाकिस्तान को गहरा जख्म दिया। पाकिस्तान के एयरबेस तबाह कर दिए, उनके फाइटर जेट्स, मिसाइल, ड्रोन तिनके की तरह हवा में ही बिखेर दिए। फिर भी पाकिस्तान इस युद्ध में खुद को विजेता की तरह पेश कर रहा है। शहबाज शरीफ हार का जश्न मना रहे हैं। शहबाज कि क्यों पाकिस्तान के बड़े बड़े दिग्गज भारत से करारी शिकस्त को जीत की तरह पेश करने की नौटंकीबाजी की जा रही है, इस रिपोर्ट को आप देखेंगे तो आप जान जाएंगे। इन तस्वीरों को देखिए। तस्वीरें देखकर लगता है कि इन्होंने जंग में बड़ी फतह की हो। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आईएसआई चीफ असीम मलिक, सूचना एवं प्रसारण मंत्री अताउल्लाह तरार, पूर्व क्रिकेटर
शोएब अख्तर और शाहिद अफरीदी। जश्न मनाते पाकिस्तान के ये सभी नेता और नेतागिरी की राह पर बढ़ते पूर्व क्रिकेटर एक ही फ्रेम में कैद हुए, लेकिन चेहरों पर खिलखिलाहट, खुशी सब खोखली है। एक दूसरे को बधाई देते, हाथ मिलाते इन चेहरों के पीछे हार का गम छिपा है। लेकिन वो पाकिस्तान ही क्या जो अपनी हार को यूं ही कबूल कर ले। भारत से युद्ध में हार का सदमा पाकिस्तान को ऐसा लगा कि वो जश्न मना रहा है। शहबाज शरीफ ने पहले माना था कि भारत ने पाकिस्तान के एयरबेस तबाह किए और अब जश्न मनाकर पाकिस्तान की झूठी जीत पर नौटंकी कर रहे हैं। इससे पहले शहबाज की एक और नौटंकी तो आप देख ही चुके हैं, जब वो पीएम मोदी की नकल करते हुए पंजाब प्रांत के सियालकोट में पाक आर्मी के बीच पहुंचे और टैंक पर खड़े होकर हारी हुई पाक सेना की हौसला अफजाई की। लेकिन शहबाज के इस फुहड़ अंदाज से दुनिया भर में उनकी किरकिरी हुई। दरअसल शहबाज ही नहीं, उनके साथ जश्न मना रहे ये तमाम किरदार नौटंकीबाज हैं। आपको एक एक कर इनकी नौटंकी दिखाते हैं। नौटंकीबाज 1, शहबाज शरीफ। इन्होंने दावा किया कि भारत के 5 फाइटर जेट मार गिराए। इनका दावा झूठ निकला। ऑपरेशन सिंदूर के बाद शहबाज शरीफ ने संसद में दावा किया कि ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की जीत हुई है। शहबाज ने तो यहां तक शेखी बघारी कि पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जवाबी कार्रवाई में भारत के 5 लड़ाकू विमानों को मार गिराया। शहबाज ने दावा किया इनमें 3 राफेल हैं। उन्होंने रिलीज किया हमारे उकाब, झपटे और आनन फानन 5 जहाज, जिनमें 3 राफेल, उनको मार गिराया और उनको ऊंधे मुंह वो कश्मीर पर जाकर गिरे, बठिंडा में जाके गिरे। इससे बड़ी अल्लाह ताला के फज़ल करम से इस मौजूद जवान को, पाकिस्तान के 24 करोड़ अवाम को, आपको इससे बड़ी इज्जत नहीं मिल सकती। इसके लिए हम जितना भी अल्लाह ताला के हुजूर सजदा रेज़ होंगे, हम उसका तब भी उसका शुक्र कभी अदा नहीं कर सकते कि ये कन्वेंशनल वॉरफेयर थी, इसमें न्यूक्लियर दूर दूर तक उसका कोई नामो निशान नहीं था। और जो कहते थे कि हिंदुस्तान ने पाकिस्तान को कन्वेंशनल वॉरफेयर में बहुत पीछे छोड़ दिया है, कल रात को उनका होश ठिकाने आ गया है और उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान अल्लाह ताला के फज़ल करम से कन्वेंशनल भी और न्यूक्लियर ताकत है अल्लाह के फज़ल करम से। आज जनाब स्पीकर, हमारे दुश्मन उनको कल रात नींद नहीं आई और हमारे जो दोस्त भाई ख्वाब, उनको पता चल गया है कि पाकिस्तान वाकई एक ऐसा मुल्क है जिसकी फौज एक ऐसी फौलादी फौज है कि कल को खुदा ना खास्ता उनके ऊपर बुरा वक्त आया तो वो पाकिस्तान की तरफ मदद के लिए वो देखेंगे और दरखास्त करेंगे। इससे बड़ी जनाब स्पीकर पाकिस्तान को और कोई इज्जत नहीं मिल सकती। जनाब स्पीकर, शहबाज शरीफ बड़े नौटंकीबाज हैं। पूरी दुनिया ने देखा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिए कैसे भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को निस्तनाबूद कर दिया। पीओके और पाकिस्तान में अंदर तक घुसकर ये हमले मिसाइल से किए गए। 100 से अधिक आतंकियों को ढेर कर दिया गया। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता से खींचे शहबाज अपने ही संसद में बड़बोलापन दिखा गए। अब आप पाकिस्तान के दूसरे नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 2, इशाक डार, PAF यानी पाकिस्तानी वायुसेना आसमान का बादशाह। इशाक डार पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री हैं। हार की निराशा ऐसी कि सच को झूठ साबित करने में लगे इशाक डार अपनी ही मीडिया के जरिए जगहसाई करवा बैठे। दरअसल इशाक डार ने सीज फायर के बाद पाक संसद में पाकिस्तान की एयरफोर्स को आसमान का निर्विवाद बादशाह करार दे दिया। इसे साबित करने के लिए उन्होंने ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का सहारा लिया और संसद में चीख चीख कर पाकिस्तानी एयरफोर्स का गुणगान करने लगे। ऑब्वियसली हजम नहीं हुआ। उसके बाद डिप्लोमेटिक, ये मैं नहीं कह रहा, ये टेलीग्राफ क्या लिखता है, पाकिस्तान एयरफोर्स इज अनडिस्प्यूटेड किंग ऑफ द स्काईज। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का बहुत शुक्र किया, गुरूर नहीं किया, तकब्बर नहीं किया, बड़ी स्टेटमेंट्स नहीं थी और अपने दाएं हाथ भी साथियों को, बाएं हाथ भी, कि भाई यही रिक्वेस्ट की कि अल्लाह का शुक्र अदा। लेकिन इशाक डार की नौटंकी की पोल पाक मीडिया ने ही खोल दी। जिस ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ की रिपोर्ट का हवाला इशाक डार दे रहे थे वो फेक न्यूज निकली और ये पड़ताल भी पाकिस्तान के अखबार डॉन ने ही किया और इसे झूठा करार दिया। डॉन की पड़ताल में सामने आया कि ब्रिटिश अखबार टेलीग्राफ ने ऐसी कोई रिपोर्ट छापी ही नहीं थी। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज हैं नौटंकीबाज 3, अताउल्लाह तरार। इन्होंने कहा
36 घंटे में भारत हमला करेगा, झूठ निकला। अताउल्लाह तरार पाकिस्तान के सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। पहलगाम में आतंकी हमला करवाने के बाद पाकिस्तान किस कदर खौफ से गुजर रहा था, ये उसकी बानगी भर है। अताउल्लाह तरार पर भारत की जवाबी कार्रवाई का खौफ ऐसा चढ़ा कि उनकी आंखों से नींद उड़ गई। आधी रात को करीब 2:30 बजे अताउल्लाह तरार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई और दावा किया कि अगले 24 से 36 घंटे में भारत पाकिस्तान पर हमला कर देगा। तरार के दावे के कई दिनों तक भारत ने कोई कार्रवाई नहीं की। 6-7 मई की दरमियानी रात भारत ने ऑपरेशन सिंदूर चलाया भी तो पाकिस्तान के सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि आतंकियों के ट्रेनिंग सेंटर्स पर। अताउल्लाह तरार का दावा भी महज नौटंकी निकली। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज से मिलिए। नौटंकीबाज 4 शाहिद अफरीदी। इन्होंने दावा किया युद्ध में पाकिस्तान की जीत। दावा झूठ। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर हैं, लेकिन आजकल नेतागिरी में किस्मत चमकाने को उतावले दिख रहे हैं। शाहिद अफरीदी ने तो सीज फायर के बाद पाकिस्तान की हार को जीत दिखाने के लिए बाकायदा विजयी यात्रा तक निकाली। 11 एयरबेस के तबाह होने और पाकिस्तानी मिसाइलों, फाइटर जेट्स और सैकड़ों ड्रोन के भारत में मार गिराए जाने के बाद पाकिस्तान सीज फायर के लिए चिल्ला उठा था। तब जाकर भारत ने सीज फायर का प्रस्ताव माना, वो भी अपनी शर्त पर। लेकिन शाहिद अफरीदी इसे पाकिस्तान की जीत बता रहे हैं। नौटंकीबाजी में शाहिद इतना आगे निकल गए कि विजय यात्रा निकालकर अपना मजाक तक बना डाला। पाकिस्तान के अगले नौटंकीबाज भी पूर्व क्रिकेटर ही हैं। नौटंकीबाज 5 शोएब अख्तर। इन्होंने कहा पहलगाम हमले पर भारत के आरोप झूठे। शोएब की नौटंकी झूठ। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद शोएब अख्तर अपने YouTube चैनल पर ज्यादा सक्रिय हो गए। शोएब ने अपने चैनल पर भारत के खिलाफ प्रोपेगेंडा चलाना शुरू कर दिया। भारतीय सेना, सुरक्षा एजेंसियों के खिलाफ भड़काऊ, सांप्रदायिक और भ्रामक खबरें चलाने लगे। भारत ने 22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमलों में पाकिस्तान समर्थित आतंकी संगठनों को दोषी बताया। पाकिस्तान में पल रहे लश्कर-ए-तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन TRF ने पहलगाम हमले की जिम्मेदारी भी ली। लेकिन शोएब अख्तर उल्टा भारत के खिलाफ ही झूठी और भ्रामक खबरें अपने YouTube चैनल पर चलाने लगे, जिसके बाद भारत ने शोएब के साथ ही पाकिस्तान के कई YouTube चैनल को बैन कर दिया। पाकिस्तान में आतंकियों, आतंकी संगठनों और पाक सेना के गठजोड़ की कितनी ही तस्वीरें ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी सामने आईं। फिर भी पाकिस्तान खुद को पाक साफ बताने का ढोंग कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान को धूल चटा दी, शहबाज और मुनीर की सेना की हैसियत दिखा दी। लेकिन शहबाज और उनके नुमाइंदे झूठी जीत का दंभ भरते हुए नौटंकी पर नौटंकी किए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। कुछ ऐसी ही है पाकिस्तान की हकीकत, जो अब पाकिस्तान ही नहीं, पाकिस्तान के बाहर के लोग भी जानने लगे हैं। छोटा सा ब्रेक, यहाँ पर लौटेंगे।